हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है भाई। चलिए तो फिर आज की क्लास की शुरुआत करते। देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन निकालिए। टाइम एंड वर्क, समय कार्य में अपने काम को शुरू कर दें। हमने तो अपना काम शुरू कर दिया और आपने शुरू करो जल्दी जल्दी फटाफट। तो चलिए भाई, अब आप बताइए, पीछे आपने 18 क्लास कर लिया, क्या बात 19वीं क्लास पर आ जा मेरे मित्रों। तो समझ सूरवीर तैयार हो जाइए, कॉपी पर जरा हेडिंग लगाइए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसमें आज आपकी ये 19वीं क्लास है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर जरा धीरे धीरे चल रहा हो भैया तो तेज चलो, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओ, सीक्वेंस से सारी क्लास देखते हुए 18 तक पहुंचो। देखो कितने समय में आप पहुंचते हो। तो आप जल्दी से वहां पहुंच जाइए और इस क्लास को स्टार्ट करिए। आपको याद होगा कि पीछे अब तक हम लोग पूरे 85 क्वेश्चन कर चुके इस चैप्टर में। आज हम आपसे आपकी क्लास का 86 नंबर 86वां सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार 86 नंबर का क्वेश्चन मेरे साथ आप पढ़ लो और फिर हम आगे की बात करेंगे। लिखा हुआ है कि 24 पुरुष एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, अच्छी बात है, जबकि 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ठीक है भैया। अब क्या हुआ, 16 पुरुष 16 महिलाएं मिलकर काम शुरू करते हैं, ये भी ठीक है। 12 दिनों के बाद कितने और अतिरिक्त पुरुषों को काम पर लगा दिया जाए कि काम 2 दिनों में समाप्त हो जाए। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका प्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी मेंस के लिए सवाल है। अच्छे से समझो। अभी देखो फटाक से इसको लगवाता हूँ, 4 लाइन भी नहीं लगेगी, आराम से आप इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन 86 86 में जो दिया है वो ये है कि 24 पुरुष हैं, ये किसी काम को 16 डेज 16 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ओके, एक इंफॉर्मेशन। अगर इसी काम को मैं 32 महिलाओं से करवा दूं तो ये लोग कह रहे हैं कि इनको 24 दिन चाहिए काम करने के लिए, ये भी ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक, आगे क्या होता है, काम स्टार्ट हुआ है, 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने काम को शुरू कर दिया एक साथ, और 12 डेज 12 दिनों के बाद ऐसा लगा कि काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, तो हमने कहा कुछ और पुरुषों को बढ़ा दो जिससे कि काम जल्दी से पूरा हो जाए। 12 दिनों के बाद कितने, हाउ मेनी के बाद कितने अतिरिक्त पुरुषों को लगा दें ताकि शेष कार्य या कार्य जो भी है, ताकि शेष कार्य 2 दिनों में हो जाए, शेष कार्य 2 दिनों में हो जाए। तो भाई बताइए कि क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? अगर आ गया है तो चलिए मिलके साथ साथ इसे सॉल्व करते हैं। बड़ा खूबसूरत सवाल है। अब इतने सारे टर्निंग पॉइंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है, सारी समस्याओं का एक ही समाधान होगा कि एक मेल बराबर कितने फीमेल के होंगे। एक आदमी जिस काम को कर सकता है उसी काम को अगर हम महिलाओं से कराएंगे तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम ये करेंगे कि चूंकि 24 आदमी 16 दिन में और इसी काम को करेंगी 32 महिलाएं 24 दिन में, यहाँ से हमें कम से कम एक मेल बराबर एक फीमेल क्या होंगी ये जानने को मिल जाएगा। ये तो मज़ा आ गया। ये देखो ना, 24 से 24 उड़ा दो फ्री में, 16 दूनी 32 भी हो जाएगा, बोलो होगा ना। तो यहाँ से हल करोगे तो कह सकते हो कि एक मेल बराबर 2 फीमेल के, मतलब सिंपल है। अगर उस काम को हम पुरुष से कराएं तो जिस काम को एक पुरुष कर देगा महिला उसी को करने के लिए 2 चाहिए होगी। यहाँ पे मैटर क्लियर हो गया। अब चलो सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मुझे इतना बताइए, काम कितना था? एक ही काम था, एक काम ही। सबसे पहले हमने काम के लिए शुरुआत में क्या किया, 16 पुरुषों को 16 महिलाओं को लगा दिया, अपना राजा साहब की तरफ बैठ के काम देख रहे थे, हाँ भाई फटाफट सब लोग काम करो। तो ठीक है, ये लोग आए और 12 दिनों तक बड़े मजे से लोग काम को करते रहे, कोई टेंशन नहीं है।
कौन लोग थे वो? 16 मेल थे और 16 फीमेल थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन इनकी चाल देख के हम समझ गए कि समय पे टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे, विश्व गुरु का सपना दिखाएंगे और नीचे बैठा देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें समझ में आ गया कि नहीं नहीं, हमें और लोगों को काम करना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 दिनों में टारगेट पूरा कराने के लिए तय कर लिया। तो ये जो ग्रुप था वो पड़ा रहेगा, 16 मेल भी रहेंगे, 16 फीमेल भी रहेंगे। हम चाहते हैं कुछ और पुरुषों को बढ़ा दें, तो कितने पता नहीं, जो जानते नहीं हम मानते हैं। मान लिया X पुरुष आ गए और वो काम को कंप्लीट कर देंगे। समझो, पहले 16 पुरुष 16 महिलाएं 12 दिन तक काम करते रहें। इसके बाद हमने डिसीजन लिया है कि हमें काम अब 2 दिन में कंप्लीट करा लेना है। हम चाहते हैं बढ़े कौन, पुरुष बढ़ जाएं। तो ये जो ग्रुप था वो तो बना है कंप्लीट यहाँ तक, प्लस X पुरुष और आ जाएंगे। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसके बाद देखो फ्रेंड्स, ऐसे लगा लेना, आप सब कह सकते हैं कि जो 32 महिलाएं काम को 24 दिन में कर रही हैं, तो यहाँ से लिख देना कि जो 32 महिलाएं हैं वो 24 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगी, नो डाउट। इधर से कितना हो जाएगा, देखो 12 और 2 14 दिन। सुनो मेरी बात को पहले, ये जो 16 पुरुष 16 महिलाएं 14 दिन तक काम करते रहे, इसमें कोई शक तो नहीं ना। ये एक्स्ट्रा जो पुरुष आए वो 2 दिनों तक काम करेंगे। तो अब इन्हीं की संख्या यानी X की वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए, तो हम आगे इसे लिख देंगे कि भाई 16 पुरुष 16 महिला ये काम को करेंगे 14 दिन तक, तो यहाँ 14 और प्लस X पुरुष ये 2 दिन तक काम कर रहे होंगे। ये लाइन सभी केयरफुली से देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को तो बता देगा। मैंने एक एक चीज़ यहाँ से लिख दिया। इसी लाइन को सॉल्व कर दो, आपका ये बेहतरीन सा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखो, एक मेल ये 32 फीमेल हैं, तो आपको एक काम करना होगा, अगर ये 32 फीमेल हैं तो 32 फीमेल यहाँ से रेशियो हम लोग को निकाल लेना चाहिए था, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। अगर हम रेशियो निकाल दें तो इसलिए मेल अनुपाते फीमेल बराबर, यहाँ से ये हो जाता 2 अनुपाते 1 के, यानी जहाँ जहाँ यम दिखेगा वहाँ 2 लिख देंगे, यफ की जगह पर 1। बोलो इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं ना, तो ठीक है। तो 32 फीमेल, यफ का मान 1 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यफ की वैल्यू जब 1 होगी तो गुणा करोगे तो उतना आएगा। तो 32 और गुणे 24 बराबर, देखो 16 गुणे यम की वैल्यू 2 है, तो 16 गुणे 2 और प्लस 16 गुणे 1 हो जाएगा और इंटू 14 होगा, प्लस यक्स गुणे यम की वैल्यू कितनी है 2 और गुणे 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब समझो आप ये हल करिएगा तो 32 इंटू 24 बराबर 16 दूनी 32, 32 से 38 10 48, तो ये हो जाएगा 48 गुणे कितना 14 प्लस 2 दूनी 4x, बोलो हो जाएगा। अब अगर ये 4x हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको ये करना है कि ये पूरा मल्टीप्लाई करके इसको इस साइड भेज देना होगा। बोलो, तो लिख सकते हो कि 4x बराबर, इसका गुणा कर लो तो 24 दूनी 48, 48 के 8 कैरी 4 होगा, 24 तियाँ 72, 72 4 76 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ से ले लेना आप लोग 14 8 112 माइनस हो जाएगा, 112 के 2 कैरी 11 हो जाएगा, 14 चौक 56 1 57 10 67 ये होगा, है ना। अब इसे घटा लो बच्चों, तो यहाँ से कह देना कि 4x बराबर, यहाँ देखो ये जाएगा 8 में से 2 तो 6 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, कुछ नहीं, 7 16 16 7 तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 हो गया, ख़त्म। 4 से काटो तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 1 9 4 चौक 16, राइट। इसलिए यक्स बराबर 24 पुरुष, और ये रहा आपके इस बेहतरीन सवाल का जवाब, ठीक है। तो
तो अब आपने महसूस किया होगा कि 16 पुरुष पहले से, अगर बाद में हम 24 पुरुष और बढ़ा देंगे तो 16 पुरुष 16 महिलाएं तो काम करेंगे, 24 पुरुष और बढ़ जाएं तो मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बोलो क्या ये प्यारा सा सवाल समझ में आ गया? मज़ेदार था, अच्छा था? कोई डाउट हो तो बता दो। समझ में आ गया हो तो अब तो कंजूसी मत करो, फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने डाल दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई भी स्टूडेंट अगर इस पर नया है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है तो हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल, जिसमें हम रेगुलर सारी रीजनिंग की क्लासेज आपके लिए डाल रहे हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डालते ही आप तक सूचना पहुंचे। आप अपनी पढ़ाई करें, आप अपना सिलेक्शन लें, हम यही चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगर आपका कॉपी हो गया हो तो हम आगे चलें। हो गया सबका? ठीक, चलो भाई। ये टाइप आपका जो 23वां था बड़ा लंबा था, अब जाके समाप्त हुआ, 86 तक हम लोग पहुंच गए। अब अपनी क्लास में हम अगले टाइप पर शुरू करेंगे और अगले टाइप के नए नए सवाल और उनके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब अगर मैं आपके अगले टाइप पर चलता हूं भाई, तो टाइप नंबर 24, आप अपनी क्लास का 24वां टाइप, यहां हेडिंग लगा दें। 24वें टाइप में जो सवाल पढ़ना 87 से 90, तो क्वेश्चन नंबर 87 टू 90 ये एक जैसे क्वेश्चन होंगे इस टाइप वाले। इस टाइप के सवाल भी प्यारे प्यारे हैं, आराम से। इससे पिछला टाइप कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो उसे ज़्यादा सीरियसली पढ़ना। खैर आगे तो और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल लगे हुए हैं। देखो इस टाइप पे जिस तरीके से सवाल कराऊंगा, पहले एक सवाल सुना दूं फिर मैं लगाऊंगा। 87 नंबर क्या कह रहा है? यदि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार, यानी पीछे हम लोगों ने 86 क्वेश्चन पढ़ा, कहीं पर भी ये नहीं बताया गया काम कितना है, हमेशा आ रहा था एक काम एक काम एक काम। पहली बार जब बताया जा रहा है 170 मीटर लंबी दीवार है, अच्छा मतलब काम अलग से दिया है, ये बात नोटिस करने की है। 25 दिन में कर देंगे तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में कर देंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी काम स्पष्ट डिफाइन किया गया। ऐसे सवालों को लगाने का प्यारा सा कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन मेथड क्या है वो मैं लिख देता हूं, पूरे टाइप पर चलता रहेगा। तो वो होगा G1 इंटू D1 बराबर G2 इंटू D2। याद हो गया ये फार्मूला? अब तक बहुत सारे सवाल हमने पीछे करा डाले, आगे बड़े बड़े सवाल आपने देखा 3-3 4-4 लाइन में हम लोग निपटाते चले गए एक एक पेज के सवालों को। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे, और क्या चाहिए अब आपको, एकदम आसान दिया। लेकिन इस बार काम भी बता दिया तो जरा प्यार से काम है तो बटे W1 लिख दो भैया, बटे W2। यही इस टाइप का कॉन्सेप्ट है जिसपे सारा सवाल अब लगेगा। देखो G1 D1 से पहले परिचित एक नया आदमी इसमें है। W का मतलब क्या है? वर्क है, कार्य है, बस और कुछ नया नहीं है। सीधे क्वेश्चन नंबर 87 हम डिस्कस करते हैं। 87 नंबर देखो, 87 नंबर में कहा गया है, सबसे पहले कह रहे हैं 51 व्यक्ति 170 मीटर ये लंबी दीवार है को 25 दिनों में बना पाते हैं। कोई बात नहीं, तो सवाल ये है कि 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके लिए बहुत आसान है कि G1 D1 सबसे पहले बताओ कि 51 व्यक्ति हैं, ये तो हमारा W होगा ना, कार्य होगा भाई। तो 170 मीटर लंबी दीवार को, ये दिन है, 25 दिनों में बना सकते हैं, बराबर हो जाएगा 30 व्यक्ति होंगे, 120 मीटर लंबी दीवार है, 120 मीटर लंबी दीवार है, ये कितने दिनों में बना डालेंगे, ये मेरा सवाल है।
अब इसमें क्या सोच रहे हो, फटाफट इसे सॉल्व कर दो, हमारा काम ही हो जाए। अगर आप लोग कहो तो एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का उड़ा दें और यहाँ से कर देते हैं 17 तिया 51, बोलो चलेगा? अगर 17 तिया 51 चलेगा तो इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा चूंकि 30 और गुणे D2 बराबर, भाई ये 3 गुणे 25 तो पड़ा ही रहेगा, गुणे 12 चला आएगा, इधर काट पीट करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 दहा में 30, इसलिए D2 बराबर 25 गुणे 12 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। काटो तो 5 दूनी 10 होगा, 5 पच्चे 25, 2 छः 12, 6 पच्चे 30 दिन, बिल्कुल सही। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी इस सवाल का जवाब आपका 30 दिन आएगा। ये तो आसान सा प्रश्न था, इसमें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तो जल्दी से कॉपी करिए, हम आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। जल्दी से उतारिए आप, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दूं आपके लिए। 88 नंबर का सवाल होगा इसके बाद। सवाल एक बार सुन लीजिए, फिर अभी हम बोर्ड पे लिख देता हूँ। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। अच्छा लगा, तो कहते हैं कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगुने कार्य 2 टाइम्स वर्क को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। चलो मिलके लगाएंगे तो काम अपने आप हो जाएंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एटी 88 नंबर का प्रश्न ये था कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 डेज 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। एक बात कंप्लीट हो गई, आगे कह रहे हैं 8 पुरुष और है तो प्लस, और 16 महिलाएं मिलकर 2 टाइम्स दुगने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, ये मेरा प्रश्न है। अगर एक क्वेश्चन की बात हम आपसे करेंगे फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि 6 पुरुष काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 20 दिन। 12 महिलाएं लगेगी तो 20 दिन। एक कंडीशन है, हम चाह रहे हैं कि 8 पुरुष 16 महिला आवें लेकिन दुगना काम कर जाएं, वही G1 D1 बटे W1 बराबर G2 D2 बटे W2। देखो पहले मेल फीमेल का यहाँ से रिलेशन क्लियर करो आप लोग, बहुत ही स्पष्ट यहाँ से आपको समझ आएगा। मुझे इतना बता दो कि ये कह सकते हो कि 6 पुरुष बराबर 12 महिला होगी, काटो 6 का नम 6 दूनी 12, इसलिए 1 मेल बराबर 2 फीमेल होगी। ये बात तो क्लियर है। क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करने आ जाओ, तो यहाँ से चाहे मेल लो चाहे फीमेल लो, प्रश्न हल हो जाएगा। चलो मैं फीमेल से हल कर देता हूँ। ये कह देता हूँ कि चूंकि ये 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगी भाई, 20 दिन में। अगर वहां दुगुना काम बोला गया तो यहाँ इसका मतलब एक काम रहा होगा, तभी तो दुगुना होगा उसका। उस केस में क्या होना है, इसको चलो अलग से निकाल लेते हैं कि चूंकि ये वाला कितने महिला के बराबर होगा, इसको हल कर लें ताकि यहाँ डायरेक्ट रख लिया जाए। देखो भैया, 1 पुरुष बराबर 2 महिला, तो 8 गुणे 2 महिला प्लस 16 महिला, इसको हल कर 16 16 32, ये 32 महिला आ जाएगी। तो प्रॉपर प्रश्न क्या बना, प्रश्न ये बन गया था कि 12 महिलाएं काम को 20 दिन में करते हैं, तो उससे 32 महिलाएं उससे दुगना काम कितने दिनों में कर देंगी। तो मेरे भैया यहाँ लिख दो 32 महिलाएं कितने दिनों में, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ काम दुगना है बटे 2 कर देना। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा तोड़ फोड़ करो तो काटोगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर 4 से काट लेता हूँ तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। इनका काम समाप्त हो गया। डी बराबर 3 पच्चे 15, 15 डेज हमारा करेक्ट आंसर आएगा।
क्लियर है सबको, समझ में आ गया मेरे भाई? अगर समझ में आ गया हो तो आप देख लीजिए फास्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करेंगे आप सबके लिए 89 नंबर। सारे लोग तैयार हो ना मेरे भाई? जोश और उत्साह से सूरवीर लगे रहो, तभी फेरारी वरारी आएगी, नहीं कब तक बैठ के साइकिल पे आगे चलेंगे। सबसे खतरनाक स्थिति तो तब होगी जब पता चला कि आप साइकिल पर हैं और आपके उनको पीछे बैठा लिया, तब क्या होगा? बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इस नाते सब लोग सतर्क रहिए। क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट करेंगे 89 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89 आगे जाएगा। तो यहां जरा सवाल को सुनो। लिखा, किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 डेज 96 दिनों में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगा दिए। वाह क्या बात है, नेताजी तो कमाल कर देंगे। किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या होगी? देखो ना, 89 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा प्रश्न। क्या सवाल है? कह रहे कोई एक ठेकेदार है। चलो ये भैया कोई ठेकेदार होगी, इनको बना देता हूँ, ठेकेदार है भाई साहब, कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदार है, कोई इनको काम कराना है, इन्होंने ठेका ले लिया। कहा अरे क्या बात करते, हमें काम दे दीजिए, हम तो 96 डेज में पूरा करा देंगे। खानदारी ठेकेदार हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया। इनसे पूछा गया कि ठीक है 96 डेज में पूरा करोगे, मजदूर बताओ। इन्होंने कहा कि मजदूर, अच्छा बस 100 लेबर चाहिए हमें। यहां तक एक बात हुई कि 100 मजदूर मिलकर किसी काम को 96 डेज में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जब जाके इनकी जमीनी हकीकत देखी गई, आपने देखा होगा ना टीवी पे नेता लोग बड़े बड़े दावे कर देते हैं, जमीन पे उतरो तो ऐसा कुछ रहते नहीं। तो ऐसे ठेकेदार महोदय के साथ हुआ। जब यहाँ जमीन पे आके इनके काम को देखा गया तो मालिक का माथा ठनक गया। अरे बाप रे, इस चिरकुट ने तो कुछ किया ही नहीं। निर्धारित समय के 1/6 भाग में, माय डियर स्टूडेंट्स, निर्धारित समय के 1/6 में यहाँ लिख देता हूँ। कहता है कि किंतु, क्वेश्चन चूंकि टेक्निकल है तो लिखना जरूरी है, किंतु निर्धारित, सभी लोग अपनी अपनी पीडीएफ से पढ़ लो सवाल। निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। अरे बाप रे, आगे क्या होगा? हुआ तो काम को समय पर पूरा करना है। तो काम को समय मतलब राइट टाइम, काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या कितनी होगी, ये प्रश्न है। अब देखो, सबसे पहले ये आपको प्रश्न सेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको सेट करना पड़ेगा कि वास्तव में ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो प्रश्न के नेचर को मेरे साथ डिस्कस करो। ये एक काम है। अब एक काम कुछ भी हो सकता है, सड़क बनाने का काम हो सकता है, कुंभ मेला का काम हो सकता है, आपके यहाँ का फ्लाईओवर का काम हो सकता है, कोई सा भी काम हो। ये एक काम है। ये समझो पहले ध्यान पूर्वक कि यह हमारे पास एक काम है। अगर इस एक काम को हमें करना है तो इस काम को देखो, हमें समय तो पता होना चाहिए। तो आपको ये मालूम होगा कि इस काम को पूरा करना है तो कितना समय हमारे पास है। ठेकेदार के अकॉर्डिंग ये बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए कि अब इस एक काम को करना है। सबसे पहले प्रभु आते हैं 96 डेज में इन्होंने वादा किया था, लेकिन 1/6 भाग, तो 1/6 जब निकाल दोगे तो 16 बार आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 16 दिन के बाद जो पूरा काम कितना था, एक काम था, तो शेष काम कितना रह गया? 1 - 1/7 बराबर 6/7 भाग। मुझे इतना बता दो कि पूरा काम 96 दिन में पूरा करना था, 16 दिन के बाद चेक किया गया, तो जो शेष दिन बचा होगा 96 में से 16 घटा दो, 80 दिन आ जाएगा। ठीक, अब यहां मैं ये कहना चाहूंगा, देखो सवाल अब आपका ये ऐसे बनेगा कि चूंकि 100
मजदूर 16 दिन में 1/7 काम करते हैं तो माना 100 प्लस यक्स मजदूर कितने दिन, 100 प्लस यक्स मजदूर 80 दिन में 6/7 काम करते हैं। यानी जो पूरा प्रश्न ऊपर दिया गया उसको हल करोगे तो ये लाइन निकल के प्रश्न की आती है, इसी को हल कर दो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसे कैसे करोगे, ऐसे करना कि चूंकि 100 मजदूर 16 दिन में काम का कितना कर रहे हैं, 1/7 भाग बराबर हो जाएगा 100 और प्लस यक्स मजदूर 80 दिन में करेंगे कितना, 6/7 काम। यहाँ से ध्यान दो कि कितना है, तो आपके पास ये ध्यान रखना होगा कि 7 से 7 कट जाएगा। 7 से 7 जब कट जाएगा तो मेरे भाई ये 6 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा 100 प्लस यक्स गुणे 80 बराबर क्या होगा यार बोलो, 100 गुणे 16 और गुणे 6 हो जाएगा। तोड़ फोड़ करो तो 20 चौक 80, 20 25 100, यहाँ से हो जाएगा 4 4 चौक 16, है ना। तो ये देखो हमारे पास आएगा 100 प्लस यक्स बराबर 5 चौक 20 छक 120 के। बहुत अच्छे, ये बता दो 100 प्लस यक्स बराबर 120 होगा तो यक्स बराबर 20 मजदूर आएगा, यस आर नो, यही हमारा आंसर है।